की इच्छा नहीं होनी चाहिए कि अगर मैंने किसी को जल दिया है तो इसके बदले मुझे पुण्य मिलेगा। या फिर आप देखिए कि कई लोग इसमें चालाकी करते, वो ये कहते भाई कोई गलत काम हो गया है तो श्री कृष्ण कहते कर्म फल का त्याग कर दो, तो वो त्याग कर देते हैं, हम त्यागी हो जाते हैं जब हमसे कोई गलत कर्म हो जाता है। जब अच्छा कर्म हो जाता है तो हमें फल चाहिए। तो श्री कृष्ण इस तरीके के फल की बात नहीं कर रहे। श्री कृष्ण का चाहे पाप का हो या पुण्य का हो, दोनों फल का परित्याग करो। श्री कृष्ण कहते वही वास्तविक त्यागी है, और ये मार्ग भी श्री कृष्ण कहते मेरे तक ही पहुंचाने वाला। यहाँ से भी जीव श्री कृष्ण की ही प्राप्ति करेगा। तो भगवान ने कहा भाई कर्म फल का त्याग करो। और यहाँ पर किस तरीके से उस त्याग तक हम कैसे पहुंचेंगे? जब हम छोटा छोटा त्याग करेंगे। जब हम, आप देखिए कि हमारे पास धन आ रहा है, धन को हम त्याग करके अपनी सुख सुविधा का साधन ना बना करके और किसी की सेवा का अगर हम साधन बनाएंगे तो यहाँ से ही उस त्याग की शुरुआत होती है। एकदम हम, आप और हम एकदम फल के त्यागी नहीं हो सकते। पर आप देखिए कि जो आपके पास धन आ रहा है, जो आपके पास सेवा है, आप दूसरों की सेवा कर रहे हो कि नहीं, धन से, अपने अन्न से। तो श्री कृष्ण कहते हैं भाई ऐसे सेवा करो, ऐसा त्याग करो कि आपके पास अपार धन है तो किसी व्यक्ति को ज़रूरत है आपके धन की, तो आप धन से सेवा कर दो। कोई भूखा है व्यक्ति तो उसको आप अपने भोजन से सेवा कर दो, आप उसको भोजन पवा दो तो उसकी भोजन से सेवा हो जाएगी। तो